जिसका पुत्र चला गया है उसको दिमागी हालत ठीक नहीं है। जो जौन कहता है, जैसे जो कहता है उसी टाइप से वो बोल रही है। यही तो चाल है। देख लिया जाएगा कि 30 तारीख के बाद क्या कर रहे। अभी क्या मदद की है, वो क्या आश्वासन दिए हैं, ये सब बस 30 तारीख तक के लिए है। इस समय घटना घटी, उस समय आप कहाँ थे? आप मुख्यमंत्री थे ना कि नहीं थे, या कहीं विदेश चले गए थे? विदेश भी चले जाते तो डिजिटल का ज़माना है, पूरा दुनिया पहली बार आई हूँ। जब दुख की घड़ी में भी मैं हर दिन यहाँ पे रहती थी, तो आज मैं आई यह जानने के लिए कि ऐसा क्या हुआ कि परिवार ने इस तरह का बयान दिया है। कल से चल रही है खबर कि प्रशांत किशोर प्रचार के लिए बुलाए थे, क्या सही बात है? क्योंकि यहाँ पर ये प्रशांत किशोर पार्टी की यहाँ पर जो चुनाव लड़ी है पद्मा ओझा तक पहुँची हुई है, पब्लिक से बात करते हैं। पप्पू यादव आए थे तो ये सामने बात निकल कर आया। देखिए, अभी जिसका पुत्र चला गया है उसको दिमागी हालत ठीक नहीं है। जो जौन कहता है, जैसे जो कहता है उसी टाइप से वो बोल रही है। कोई जो कह रही है कि जो हमको न्याय दिलाएगा उसी का हम है, जो नहीं न्याय दिलाएगा उसका हम नहीं है। समझे ना? तो अब मान लीजिए कि जो नर्वस है अब कुछ भी बोल सकती है, तो उसमें अब ऐसा तो बात नहीं है। अब जो जैसे बोलता है ऐसा अपने बोल रहे हैं। प्रचार करने के लिए बुलाए थे, फोन आया था प्रचार करने के लिए, तो ऐसा तो नहीं है। नहीं ना, ना। कल आपके सामने ही बातें हुई, ना, आप वहाँ पर बैठे हुए थे? ना ऐसा तो कोई फोन नहीं है। जब सांसद पप्पू यादव आए थे तो आप वहाँ पर बैठे हुए थे? हाँ, बात ये हो रही थी ना? हाँ, कि प्रचार के लिए बुलाया गया ना। तो कहाँ फोन, कहाँ बोले हैं? फोन कुछ नहीं आया था। फोन नहीं आया ना, फोन नहीं आया है। ये मति गति जो है, देखिए हमारा परिवार को अभी ठीक नहीं है, अभी नर्वस है। जौन बुझाता है, जो जैसे बोलता है कहता है उसी टाइप के भी अपने बोल रही है। उसको इतना दिमाग कहाँ है अभी? अच्छा, कोई जिसका पुत्र चला गया है, बताइए, जवान पुत्र चला गया है, तो अब तो जो जैसे जो कहेगा वह कहेगी, उसमें क्या उसको बुझा रहा है? ऐसा तो बात नहीं। क्या लग रहा है? आप भी तो आई हैं, बात सामने कर रहे हैं। कल पप्पू यादव, सांसद पप्पू यादव आए थे, उनके सामने भी बयान आप सुनिए कि क्या कहा गया है। बिल्कुल, ये सही बात है। परिवार जो है, यह परिवार को यूज़ किया जा रहा है। इनको नहीं पता है कि पटना बांकीपुर में चुनाव हो रहा है, और ये सारी जो कथा रणनीति बनाई गई है उस बांकीपुर चुनाव को लेकर के बनाई गई है। क्योंकि बीजेपी जो है वहाँ पे मात खा रही है। बीजेपी का अब वहाँ पे कोई वोटर्स नहीं है, सब लोग नाराज़ हैं। यहाँ तक कि सम्राट चौधरी जी से भी नाराज़ हैं। सम्राट चौधरी जी अब अपने को बचाने के लिए, क्योंकि प्रशांत जी खुलेआम कैमरे पे बोलते हैं कि वो एक अपराधी छवि के व्यक्ति हैं, और वहाँ पे प्रशांत जी की लोकप्रियता बढ़ गई है बांकीपुर में। आप देख रहे होंगे कि वहाँ की जनता जो है वो हर जगह बदलाव चाह रही है। वो चाह रही है कि बदलाव हो, और इसी क्रम में ये एक रचना रची गई है जिसमें कि मनोज तिवारी जी, इसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसी भूमिका कि जब भरत तिवारी की हत्या हुई तो वो एक बार सांत्वना भरे शब्द बोलने के लिए यहाँ नहीं आए। वो सांत्वना नहीं दिए, मनोज तिवारी जी सांत्वना देने नहीं आए। बीजेपी का कोई बड़ा नेता यहाँ पे नहीं आया कि सांत्वना दे दे, कम से कम दुख की घड़ी में हम खड़े रहें। सरकार उन्हीं की थी। अगर वो चाहते तो उसी समय अरेस्ट करवा सकते थे, या ये इतना बड़ा अभी कहानी चलता नहीं, वो वहीं ख़त्म कर सकते थे। लोग खुद ही सरकार में है और उनके ही विधायक और मंत्री कह रहे हैं कि जांच का विषय है। तो ये सारी चीज़ें, और आज अचानक उनके दिमाग में इतना बड़ा दिल कहाँ से हो गया कि भरत तिवारी को इंसाफ दिलाने लगे। तो ये जनता को, आप सोशल मीडिया पे जाइए और देखिए कि जनता क्या रिएक्ट कर रही है मनोज तिवारी जी जो बोले हैं, और जिस तरह का अमर्यादित जो भाषा का प्रयोग प्रशांत जी के लिए कर रहे हैं लोग। उनके आजू बाजू भी फटकने वाले, उनके जैसा चाल चरित्र होता तो आजू बाजू भी फटकने वाले लोग नहीं है। और बीजेपी के चाल चरित्र चेहरा तो सामने आ रहा है कि जब हमारा समय आया तो हम भरत तिवारी के सांत्वना देने उसके दुख की घड़ी में नहीं आए, लेकिन हमारी जब गर्दन फंसी है तो चलो हम उसको यूज़ कर लें।
तो यहाँ भी वो सांत्वना देने थोड़े आए, वो तो यूज़ करने आए हैं कि भाई हम भरत तिवारी को न्याय दिलवा रहे हैं। अगर 48 घंटा कहे सम्राट चौधरी तो किसका अरेस्टिंग हो गया है? अभी तक कोई जो गोली मारा है क्या उसको अरेस्ट किया गया है? कम से कम 48 घंटे में उसको अरेस्ट तो कर लिया जाता। आज करीब 1.5 महीना होने को है ना, 1.5 महीना होने को है, और उनसे जाकर मिले भी परिवार और वो सांत्वना दिए, तो 48 घंटा में उनके हाथ में इतना पावर तो है कि वो अरेस्ट कर सकते थे। तो जो लीपा पोती कर रहे हैं कि इधर हटा रहे हैं, उधर हटा रहे हैं, और परिवार को जो बरगला रहे हैं, परिवार तो यही कह रहा है कि हमको तो लगा कि वो हमारी सहायता करने के लिए बुला रहे हैं, जो भी हमें लग रहा है कि ये हमारी सहायता करेंगे, हम उनकी बातें सुन रहे हैं। परिवार तो इससे खुश है ना कि जैसे ही परिवार मिला उसके बाद जो यहाँ एसडीएम साहब थे उनको यहाँ से हटा दिया गया ना। डीएसपी साहब जो उस समय तत्कालीन थे उनको वेटिंग एंड पोस्टिंग, यही तो बात समझने की है कि वेटिंग पोस्टिंग और हटाना चल रहा है। एफआईआर होना, अरेस्ट होना चाहिए ना। दूसरा कोई व्यक्ति अगर गोली मारा होता तो उसको तो अरेस्ट किया जाता ना, तो अरेस्टिंग हुआ है। 1.5 महीना होने को है, अरेस्टिंग हुआ है। तो ये परिवार को समझ में आना चाहिए कि ये हमें क्यों बुलाया। अचानक सम्राट चौधरी जी को हमारे ऊपर दया कैसे आने लगी, जो हमको बुला लिए और 48 घंटा ख़त्म हो गया, उनका समय अब ख़त्म हो गया। अब तक तो हो जाना चाहिए था। और प्रशांत जी को के ऊपर जो वो लोग लांछन लगा रहे हैं, ये सब उनका ही रचा हुआ, उनका गढ़ा हुआ कहानी है। तो वो जितना भी अपना जो भी षड्यंत्र रचना है बीजेपी रच ले, लेकिन अब वो बांकीपुर में नहीं है। बांकीपुर में कमल खिलने वाला नहीं है। कह रहे हैं लोग, घूम रहे हैं कि कमल खिलाना है, तो उनको भी पता है कि कमल मुरझा गया, फिर से खिलाना है, और इस बार खिलने वाला नहीं है। ये वो लिख के रख लें। तो यहाँ पर कल सांसद पप्पू यादव आए थे, वो भी तो प्रशांत किशोर को बोल दिए कि इनसे बड़ा धूर्त हम देखे ही नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, जो भी पप्पू यादव को जानता है, क्या उनका इतिहास नहीं जानता? हम लोग कहते नहीं हैं। पप्पू यादव को कौन नहीं जानता है? चाचा जी, आप नहीं जानते हैं पप्पू यादव को? पप्पू यादव का इतिहास क्या रहा है? सम्राट चौधरी के ही चट्टे बट्टे हैं, वो भी साथ में ही दोनों रहे हैं, एक ही चाल चरित्र चेहरे के हैं। और आकर के जिस तरह से इमोशनल ब्लैकमेल यहाँ पे किया जा रहा है परिवार को, वो दिख नहीं रहा है। आप सोशल मीडिया पे जाइए और कमेंट पढ़िए। क्यों इमोशनल ब्लैकमेल? क्योंकि तो 4 दिन का खेला है, बस 30 तारीख तक। 30 तारीख के बाद कोई पूछने वाला नहीं है। ये बांकीपुर का चुनाव हो जाए उसके बाद कोई नहीं आएगा, क्योंकि बाकी बोले हैं कि न्याय दिलाएंगे। हाँ, वो देख लिया जाएगा। हम भी हैं, आप भी हैं, सब लोग हैं यहाँ पे। देख लिया जाए कि 30 तारीख के बाद वो क्या परिवार मिलता है, माँ भाभी बहन मिलती हैं भरत तिवारी की, तो वहाँ पे तुरंत जो मुख्यमंत्री हैं वो फोटो पोस्ट करते हैं और लिखते हैं कि भरत तिवारी जी के परिवार को न्याय मिलेगा। यही तो चाल है। देख लिया जाएगा कि 30 तारीख के बाद क्या कर रहे। अभी क्या मदद किए, वो क्या आश्वासन दिए हैं, ये सब बस 30 तारीख तक के लिए है। अगर उनको करना ही था तो ये इतना बड़ा कहानी इतना लंबा तो खींचता ही नहीं। तो सोचने वाली बात है। एक बच्चा भी इस बात को सोच सकता है कि जिस समय घटना घटी उस समय आप कहाँ थे? आप मुख्यमंत्री थे ना, कि नहीं थे? या कहीं विदेश चले गए थे? विदेश भी चले जाते तो डिजिटल का ज़माना है, पूरा दुनिया मुट्ठी में है, तो करना चाहिए था ना। वो उसी समय कर लिए होते, अभी भजा लेते कि भाई भरत तिवारी का जो इनकाउंटर हुआ था हमारे तरफ से, हमारे लोगों ने किया था गलत इनकाउंटर, उसका हत्या किए थे, तो हमने तुरंत एक्शन लिया। ये उस समय क्यों नहीं किए? 48 घंटे का अल्टीमेटम दिए थे, तो 48 घंटा तो बीत गया, अरेस्ट कर लेते। लीपा पोती क्यों कर रहे हैं? इससे समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी मंशा क्या है। आप यहाँ पर मिलने हैं क्या परिवार द्वारा कहा गया? मैं बस परिवार से मिलने आई थी, क्योंकि मैं हमेशा आते रहती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पहली बार आई हूँ। जब दुख की घड़ी में भी मैं हर दिन यहाँ पे रहती थी, तो आज मैं आई यह जानने के लिए कि ऐसा क्या हुआ कि परिवार ने इस तरह का बयान दिया है। सब निकल के ये आ रहा है कि सिर्फ बांकीपुर के चुनाव के लिए ये पूरा रचना रचा गया है बीजेपी की तरफ से, प्रशांत जी की छवि को खराब करने के लिए। लेकिन जो इस काम में लगा हुआ है, जो मीडिएटर बना है, उसकी छवि भी पूरी दुनिया जानती है। बिहार तो कम से कम जानता है, यूपी बिहार सभी जानते हैं ना। अगर पापा है, ये सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए है, और अभी अपना चाल चरित्र चेहरा दिखाने के लिए सामने आ गए हैं। उस समय आकर के साथ में खड़े हो जाते
दुख की घड़ी में साथ में यहाँ पे खड़े होते और फिर ये काम किए होते तो हम सवाल नहीं करते। मतलब ये सब तो चुनाव समय पे तो आना चाहिए था। ये सिर्फ बांकीपुर की चुनाव के लिए और प्रशांत जी की छवि खराब करने के लिए ये एक षड्यंत्र है।